क्लास 5 साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर समाप्त कर लिया था और एक्टिविटी भी खत्म हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 1.2 ग्रोथ एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ग्रोथ इज ए नेचुरल प्रोसेस। हम लोग जानेंगे ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, फूड हेल्प इन द ग्रोइंग ग्रोथ प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ग्रोथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन एंड मिनरल्स हमें ग्रोथ करने में हमें एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम मिलियन ऑफ सेल्स। हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वह कई एक सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा these cells divide to provide new cell up to 22 years। 22 साल के उम्र तक ये सेल डिवाइड होते जाते हैं और इनकी संख्या है वह बढ़ते रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉय मोर सेल देन इट्स मेक। ठीक है, बनने से ज़्यादा वह बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द स्टेज व्हेन आवर बॉडी स्टॉप ग्रोइंग। यही एक अवस्था है जिस समय हमारा शरीर जो है ग्रोइंग करना बंद कर देता है। यानी आप सभी ध्यान रखेंगे 22 की एज के बाद से हम लोग का शरीर का ग्रोथ जो है वह कम हो जाता है। ठीक है, ए न्यू बेबी बॉर्न कैन नॉट स्पीक एंड ईट, सिट एंड स्टैंड बट वीप और क्राई। आपने देखा होगा नया बच्चा आपके घर में होगा तो वह क्या है कि बोल नहीं सकता, वह खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ठीक है, समझ गए, और खड़ा नहीं हो सकता तो वो क्या करता है, क्राई करता है, रोता चिल्लाता है। व्हेन अ बेबी फील अनईजी, वेट एंड हंग्री, ही क्राई टू कम्युनिकेट हिज नीड। तो बच्चा जनरली क्राई और वीप करता है। इसका कारण होता है जब बच्चे को अनईजी माने उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, गीला हो, उसका माने शरीर गीला हो, या हंगरी भूख लगी हो, तो वह क्राई करता है कम्युनिकेट बताने के लिए और अपनी आवश्यकता समझाने के लिए। मदर ऑल्सो हैज़ नेचुरल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बेबी। माता को उसकी आवश्यकता के बारे में अनुभव रहता है, अंदाज रहता है। ये प्रकृति ने माँ को वरदान दिया है। एज वी ग्रो, जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे, आवर हाइट एंड वेट इंक्रीज। हमारे हाइट और वेट दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे। इट इंक्रीज इन हाइट apparent। ठीक है, दिस इंक्रीज इज हाईली apparent, but how can we say that someone's height and weight is increasing? तो हम लोग कैसे कह सकते हैं किसी का हाइट और वेट बढ़ गया है। हाइट कैन बी मेजर्ड with respect to time, which weight can be measured with respect to height of the body। तो हाइट जो है वह मेज़र किया जाता है आपके समय के अनुसार और वेट के अनुसार। उसी तरह से वेट को हम लोग तौलते हैं हाइट के अनुसार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट वन कैन से दैट द हाइट एंड वेट इज इंक्रीजिंग। इस से हम कोई एक कह सकता है कि आपका हाइट बढ़ रहा है। देखिए ये WHO चार्ट है जिसमें वेट एंड हाइट दिए हुए हैं बच्चों के और बच्चियों के। ठीक है, यहाँ बॉय है। ठीक है, बॉय का देखिए हाइट 1 से लेकर के आपका 12 साल की एज का दिखाया हुआ है, हाइट है, वेट है। हाइट देखिए 7.1 से शुरू हुआ है और एंडिंग हुआ है लड़के का 147.0, ये सेंटीमीटर में हाइट दिया हुआ है। और वेट देखिए 10.2 माने 10 kg, 10.2 kg है ना, केजी में वेट है। और 12 साल की उम्र 37.0 किलो का है। ठीक है, यानी 37 किलो का है। गर्ल्स का देखिएगा 1 साल से लेकर के आपके इसमें 12 साल तक का दिया हुआ है। गर्ल्स की जो हाइट है वो 75.0 है और एंडिंग हो रहा है 148.0 पे।
ठीक है, 148 सेंटीमीटर पर। वेट जो है वह लड़कियों का 9.5 है, यानी 9.5 केजी का है, और 12 साल की उम्र में 38.7 हो जा रहा है। चलिए इन सब को हम लोग ध्यान से देखें और कंक्लूजन हमें जो मिला वो हम लोग देखते हैं। वेट इंक्रीज विथ हाइट, हम लोगों ने देखा कि वेट बढ़ रहा है, सब किसी का वेट बढ़ रहा था, तो वेट जो है वह हाइट के साथ बढ़ता है। ठीक है, ये बात सही है। फिर अगली बात क्या हमें मालूम चलिए, रैपिड ग्रोथ फाउंड इन 1 to 5 ईयर, बहुत जल्दी बढ़ोतरी हो रही है हाइट में, है ना। कौन से साल में? 1 से लेके 5 साल। सी नंबर है रैपिड चेंज इन द ऑब्जर्वेशन इन 10 to 12, और बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ है 10 से 12 में। गर्ल्स हाइट एंड वेट इंक्रीज मोर 10 to 12 ईयर मोर देन बॉयज़। तो आप इस डाटा को जब भी ध्यान दीजिएगा तो 10 से 11, देखिए 10 से 12 में लड़कों की जो हाइट है, देखिए ये 137 से 147 हुआ है, इसमें 138 से 48 हो गया है, 148 हो गया है, समझ रहे हैं। फिर दशमलव में देखिएगा तो 5 है, तो 5 से बढ़ा है, ये 3 से बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है। हाइट और वेट भी देखिएगा तो 31.4 है, तो 37.4 हो गया। ये 32.5 है, यानी 32.5 है, तो ये 38.7 हो गया। यानी कि लड़कियों की हाइट जो है 10 से 12 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्ल्स हाइट एंड वेट इंक्रीज मोर देन 10 to 12 ईयर मोर देन बॉयज़। गर्ल्स ग्रोथ इज लोअर इन 1 to 5 ईयर देन बॉयज़। तो लड़कियां जो है 1 से 5 साल में कम बढ़ती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हाइट इज मेजर्ड इन इंच एंड फीट और सेंटीमीटर एंड मीटर। तो हाइट जो नापा जाता है वो फीट, सेंटीमीटर और मीटर में नापा जाता है। इट कैन बी मेजर्ड बाय स्केल और टेप आइदर डायरेक्टली और बाय मेकिंग ग्रेजुअली स्केल ऑन वॉल। तो कभी कभी होता है कि हम लोग को टेप नहीं मौजूद रहता है, तो हम लोग दीवार पे एक स्केल बना लेते हैं। ऐसा स्केल आपके स्कूल में भी होगा। वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, वेट बैलेंस पे। दिस मेजरमेंट हेल्प अस टू नो about growth of the body, and if it is less than normal doctor should be contact। अगर मान लिया कि इस आंकड़े को आपने देखा WHO का, है ना, अगर आपका नॉर्मल हाइट नहीं है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर को दिखाइए अपने आप को। ठीक है, चलिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉर्मल इन हाइट एंड वेट वी आर different in like and dislike. Food, clothing, play, etc. are liked by someone and disliked by other one. तो अब हम लोग जो अगले बार जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह आपके लाइक और डिसलाइक के बारे में है। तो कुछ हाइट भी डिपेंड करता है, हाइट और वेट भी, कि ज़्यादा हाइट वाले लोग यह पसंद करते हैं और ज़्यादा कम हाइट वाले वह पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइकनेस और डिसलाइकनेस पसंद करेंगे, है ना। किसी को भी उसके लाइकनेस और डिसलाइकनेस के लिए हेट नहीं करना चाहिए। तो अगला टॉपिक आपका लाइकनेस और डिसलाइकनेस का होने वाला है। तो आपके टास्क के रूप में ये जो WHO डाटा जो है इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में बना लेना है, बॉयज़ और गर्ल्स करके, है ना। और दूसरा कार्य ये करना है कि आपका जो इसका कंक्लूज़न है उसको बढ़िया तरह से फेयर कॉपी में लिख लेना है। एज पॉसिबल इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, जब इसको आप बढ़िया तरह से समझ लेंगे तो आपको क्या है कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर इसको नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।